कि दुनिया भर में दमखम दिखाने प्रदेश में कुश्ती का क्रेज बढ़ता जा रहा है। भीलवाड़ा में यहां आयोजित मेवाड़ केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय टीम के कोच रहे महासिंह राव ने शिरकत की। 1.5 दशक तक भारतीय टीम के कोच रहे महासिंह राव ने दावा किया कि साल 2028 ओलंपिक खेलों में भारत कम से कम 6 मेडल अकेले कुश्ती के दम पर जीतेगा। महासिंह राव को उपलब्धियों के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे सहयोगी ने पहलवान महासिंह राव से बातचीत भी की। सर, जिस तरह से कुश्ती अभी जिस तरह से चल रही है, जिस दौर में, आप कैसा भविष्य मानते हैं कुश्ती का? देखिए, आज के दिन जो कुश्ती चल रही है उसका भविष्य मैं उज्जवल मानता हूँ। हिंदुस्तान के हर बच्चे के दिमाग में एक ही तमन्ना है। ये जो छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं उनके दिमाग में एक ही है, जो यहाँ भी कुश्ती चल रही है इनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि हमें ओलंपिक में मेडल जीतना है। और ये जुनून बच्चों के अंदर भर गया। ये कब से भरा कि भारतीय कुश्ती के अंदर जब 1952 में केडी जाधव का ओलंपिक में मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आया था एलेंस की ओलंपिक में, उसके बाद सुशील कुमार का 2008 में ब्रॉन्ज मेडल आया। तब से कुश्ती का युग है वो नई शुरुआत की दौर की तरफ चला। 2012 में सुशील का सिल्वर, योगेश्वर का ब्रॉन्ज, 2016 में साक्षी मलिक का जब ब्रॉन्ज मेडल आया तो लड़कियों ने एक जुनून, हर लड़के में एक जुनून पैदा हो गया कि हम ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि जिस तरह से भारतीय कुश्ती संघ ने इस कुश्ती को ब्रजभूषण के मार्गदर्शन में ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया, जो आज भी चल रही है, उस जुनून के साथ साथ हर बच्चे के दिमाग में एक ही चीज़ होगी कि हमें ओलंपिक में मेडल जीतना है। ब्रजभूषण सिंह जी का जो विवाद हुआ था उससे कुछ नुकसान हुआ, पर अब भरपाई हो रही है वापस? ये हर चीज़ की भरपाई समय के साथ हो जाती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि कुश्ती का भविष्य अब उज्जवल है। मैं ये कहना चाहता हूँ अब उज्जवल है। और आने वाले ओलंपिक में बच्चों में जुनून पैदा हो गया कि 2028 का जो ओलंपिक हो गया यूएस में, उसमें हमारे बच्चे कम से कम कुश्ती में 4 या 5 मेडल जरूर जीते हैं। आज भीलवाड़ा के अंदर कम से कम 4-5 लड़कियां इंटरनेशनल हैं, जिसमें एक लड़की अश्वनी बिश्नोई है, अभी वो यूथ में सिल्वर लाई है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उसका मेडल है। तो मैं कहने का मतलब कि अब ये लाइन है ना, वो सही ढंग में और सही दिशा में चलने लगी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, ये महान मेवाड़ केसरी कुश्ती प्रतियोगिता पूर्वांचल वालों ने करवाई है, इनका एक जुनून है। अब इस तरह की प्रतियोगिताएं अगर हर महीने या हो, हर महीने नहीं तो हर 6 महीने में टूर्नामेंट हो जाए, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनका मोटिवेशन अलग ही आएगा और ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये थे महासिंह राव, जो खुद द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। गुरु हनुमान व्यायामशाला जो दिल्ली में चलती है उसको संभालते हैं, उसके केयरटेकर है। इनके हाथ के नीचे कई इंटरनेशनल पहलवान इन्होंने दिए हैं। हिंदुस्तान को कई ऐसे सुरमा दिए जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम विश्व पटल पे विख्यात किया। इनका कहना है कि जब तक कुश्ती कल्चर में शामिल नहीं होगी, इसी तरह से कुछ इलाकों में सिमट कर रह जाएगी। इसलिए कुश्ती को कल्चर में शामिल करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।